ओके, तो पुष्पा द रूल की स्टार्टिंग में ये जो पूरा जापान वाला फाइट सीक्वेंस था जिसमें पुष्पा इन जापानी लोगों को मारता है, उसका मतलब क्या था। और ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे सीन्स हमें दिखाए गए थे जो कि फिल्म में थे ही नहीं। जैसे पुष्पा जब इन लोगों के साथ डील करता है तब ये वाला सीन फिल्म में नहीं था। और यहाँ पर जो जॉली रेड्डी किसी के ऊपर गन पॉइंट करता है और ये शेखावत वाला, ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जो कि एक्चुअल मूवी में थे ही नहीं। और एंड के सीन में ये ब्लास्ट करने वाला बंदा कौन था और पुष्पा की फैमिली से कौन कौन मरने वाला है इस ब्लास्ट में, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर चर्चा किया जा सकता है। आई मीन जनरली क्या होता है कि हम किसी भी मूवी की एंडिंग को एक्सप्लेन करते हैं, पर यहाँ पर पुष्पा द रूल के केस में हमें स्टार्टिंग भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में ही लगभग 10 मिनट का एक फाइट सीक्वेंस दिखता है जिसमें पुष्पा इन जापान के लोगों से फाइट कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पर इस सीन में पुष्पा के कपड़ों को नोटिस करो तो उसने वही टी शर्ट पहना है जो उसने पुष्पा के पहले पार्ट में पहना था जब वो मजदूर था। अब ऐसा उसने क्यों किया है ये तो इसका तीसरा पार्ट ही देखने पर पता चलेगा। अब ये लोग जब उसे पकड़कर उल्टा टांगते हैं तब आप नोटिस करो तो उसके जेब में से एक आधा फटा हुआ नोट गिरता है और ये वही नोट है जो हमने पुष्पा के ट्रेलर में देखा था। पर मजे की बात है कि ये वाला सीन हमें एक्चुअल फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। जो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शूट तो किया होगा पर फिल्म लंबा होने की वजह से इसे दिखाया नहीं। एंड ये वाला जो सीन है वो एक्चुअल में चाइना का होगा और वहाँ से डील करने के बाद ही पुष्पा कंटेनर में घुसकर जापान आएगा, ये देखने की उसका माल जापान में जाता कहाँ है। अब मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप ध्यान से सुनो तो ये लोग बोलते हैं कि ये 40 दिनों तक कंटेनर में जिंदा कैसे रहा होगा। और चाइना से जापान जहाज से जाने में लगभग 40 ही दिन लगते हैं। और इतना ही नहीं, पुष्पा के पहले पार्ट में ही बताया गया था कि माल पहले चाइना जाता है और फिर चाइना से जापान। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स को ये पूरा सीन दिखाना ही नहीं चाहिए था क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं था मूवी पर। उल्टा अगर आप इस पूरे सीन को पुष्पा का बुरा सपना समझ के भूल भी जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मूवी पर। ये पूरा सीन पुष्पा के पार्ट 3 का था और इसे 3 में ही दिखाना चाहिए था। खैर अगर इसको इग्नोर कर दे तो फिर पुष्पा वर्सेस भंवर सिंह शेखावत को देखने में सच में मजा आ गया। भंवर सिंह शेखावत पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए खुद पुष्पा बन जाता है। यकीन नहीं हो रहा ना, आओ बताता हूँ कैसे। तो जैसे भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर मजदूर बनकर बैठा था और दौड़कर मजदूर वाली गाड़ी में बैठता है, वैसे ही पहले पार्ट में अगर आपको याद हो तो पुष्पा ने भी सेम ऐसा ही किया था। और यहाँ पर ये पूजा पाठ करने वाला सीन भी वैसा का वैसा ही है। ये छोटा सा डिटेल था पर मुझे काफी पसंद आया। फहद फासिल का जो कैरेक्टर था वो अपने इस वाले बदले को लेने के लिए लिटरली पुष्पा के नाक में दम कर देता है। बात केवल एक सॉरी की थी, लेकिन इस सॉरी वाले सीन को लेकर इंटरवल के जस्ट पहले जो भी हुआ ना वो सच में मजा देता है। अब जिन्होंने भी फिल्म देखा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। और जेन्युइनली पुष्पा और शेखावत का बैंटर सच में अच्छा था। खैर अभी बात करते हैं इसकी एंडिंग की, जिसमें काफी सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुष्पा के जो भाई की बेटी थी उसे ये वाला बंदा उठा ले जाता है जो एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर के भाई का एक लौता बेटा था, जिसे पुष्पा एंड में मार भी देता है, जिसे नेक्स्ट पार्ट के लिए पीएम भी पुष्पा का दुश्मन बन जाता है। पर जेन्युइनली बताऊं तो ये तरीका मुझे बहुत गंदा लगा। मतलब दुश्मनी कराने का कोई और भी तरीका ढूंढ सकते थे, बहुत सारे तरीके थे। खैर एंड में पीएम के साथ वो सभी लोग मिल जाते हैं जो पास्ट में पुष्पा के दुश्मन थे। बेसिकली चोर चोर मौसेले भाई वाला सीन हो जाता है जिसमें हमें जॉली रेड्डी भी दिखता है। और ठीक इसी तरह दूसरी साइड में पुष्पा की फैमिली भी एक हो जाती है जिसमें उसका बड़ा भाई उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसी समय एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें कौन कौन मरेगा ये तो वक्त ही बताएगा। आई थिंक जिसकी शादी हो रही थी मतलब पुष्पा की भतीजी, वो तो पक्का मरेगी। खैर अगले जो हमारे मेन विलन आते हैं वो ये बम ब्लास्ट करवाने वाला बंदा है। अब ये कैरेक्टर कौन है इसे अभी तक रिवील तो नहीं किया गया, पर ये जो भी है वो पीएम को अच्छी तरीके से जानता है और पीएम भी इसको। तो आपको क्या लगता है थर्ड पार्ट में क्या क्या होगा और ये बंदा कौन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर फिल्म की बात करें तो मेरे हिसाब से ये थिएटर में एंजॉय करने वाला फिल्म है जिसमें कुछ चीजों को आप इग्नोर कर दो तो इसे एंजॉय किया जा सकता है। इसके जो कॉमेडी सीन्स थे एंड बाकी चीजें अच्छी थी। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे बता देना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड